नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉइंट एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। देख रहे हैं जैसे कि आप लोग के सामने लिखा है कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। आज हम लोग एथिल ब्रोमाइड का प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। चलते हैं, पहला मेथड देखते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने का प्रयोगशाला विधि क्या है। पहला मेथड है हमारा एथिल अल्कोहल विधि द्वारा। एथिल अल्कोहल विधि द्वारा कैसे बनता है? एथिल अल्कोहल विधि में एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, यानी कह रहा कि एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर बनता है। रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन दिया गया है आपके सामने। थोड़ा सा रिएक्शन टाइप करने में दिक्कत थी, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा गया है। जैसे रिएक्शन देखिए, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले आप लेंगे क्या? एथिल अल्कोहल लेंगे, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है आपका एथिल ब्रोमाइड, जो आपका यहाँ पर दिया गया है। तीसरा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जो आपका यहाँ दिया गया है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका एरो का निशान है। एरो के निशान के आगे आप लोग का प्राप्त होता है एथिल C2H5 है Br एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और प्लस है पोटेशियम बाईसल्फेट बनता है, जो कहते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, तथा जल निकलता है यानी H2O। ये इस विधि द्वारा, एक प्रयोगशाला विधि है। इस विधि द्वारा इस तरह से हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड बना सकते हैं। और विधियां हैं, और विधियां भी बन सकता है। कोई आपका एथिल अल्कोहल ले लेंगे। एथिल अल्कोहल में आप केवल ब्रोमीन डाल देंगे, ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, तब भी आपका बन जाएगा। यही आपका बनेगा, प्राप्त होगा। और अन्य विधियां देख लेते हैं हम लोग। आप C2H4 है क्या? C2H4 एथिलीन है। एथिलीन से भी आप एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कर सकते हैं ब्रोमीन के साथ। यानी जब आप C2H4 में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप 6 रह चाहिए, एथिलीन से नहीं, यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर एथेन से बना सकते हैं। एथेन से बनेगा भी एथिल ब्रोमाइड, और आपका उस तरह से भी बनेगा, यानी आपका एथिलीन से भी बनेगा। उसमें आपको HBr मिलाना पड़ेगा, यानी एथिल ब्रो, जिसमें आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलाना पड़ेगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलाएंगे तब भी आपका बनेगा। कैसे बनेगा? यहाँ से एक अणु जाकर के इसमें इंजेक्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं विस्थापन, यानी योगात्मक क्रिया है। ये योगात्मक क्रिया है, जिसमें योग हो रहा है। हाइड्रोजन जा कर के जुड़ जाएगा। इस तरह से दिखा देते हैं। रिएक्शन बता रहे हैं आपको, रिएक्शन कैसे है जैसे देख लेते हैं। C2H4 प्लस HBr देख लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर आपका एक EH जा कर के इस 4 में जुड़ गया, तो ये हो जाएगा आपका 5, और Br आपका ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं योगात्मक क्रिया। इस तरह से एक क्रिया करके बनाएगा आपका C2H5Br। अन्य विधियां हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर विधि दिया गया है, इसमें कैसे बता रहा है बनाने के लिए, ये भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि मेथड कह रहा कि एक आसन फ्लास्क में 30 ml शांत H2SO4, 40 मिली एथिल अल्कोहल और 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड लेकर बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है, जिसकी वाष्प को संयंत्र में प्रवाहित करने पर ठंडे जल से भरे पात्र में इकट्ठा हो जाता है। इसको देखते हैं फिगर। ये आपका फिगर है, ये आपका फ्लास्क है। फ्लास्क में आपका एथिल अल्कोहल मिलाया गया है, H2SO4 है और ब्रोमाइड है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका बालू ऊष्मक है।
गोल पेदे वाले फ्लास्क को बालू ऊष्मक के ऊपर ही गर्म करते हैं, क्योंकि इसमें जो ऊष्मक होता है, जो बर्नल का ऊष्मक होता है, वो सीधे इस फ्लास्क से टच नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बालू का ऊष्मा बहुत तेज़ होता है। इसलिए इसको हम यहाँ से धीरे धीरे गर्म करेंगे और फ्लास्क में वो अपना धीरे धीरे गर्म होगा। इस तरह से ये आपका संघनित्र है। संघनित्र का कार्य क्या है कि गैस को ठंडा करता है। जब गैस को ठंडा करेगा तो लिक्विड में बन जाएगा आपका। यानी आप देख रहे हैं मेथड, यहाँ से देख लिए, ठंडा जल हम ऊपर से डाल रहे हैं, जो इसमें गैस नली में जा रहा होगा वो नली में गैस द्रव बन जा रहा होगा और द्रव बन करके इसमें जा करके अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनता है और इसको हम शुद्ध कर लेते हैं आगे मेथड द्वारा, या सुखा करके या धोकर जो भी करते हैं फिल्टर करके हम लोग बना लेते हैं। इस तरह से आपका एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। कुछ ना कुछ हर एक गैस का कुछ ना कुछ गुण होता है, उसका कैरेक्टर होता है, पहचान करने का गुण होता है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर नंबर 1 है, कह रहा है कि एथिल जो ब्रोमाइड होता है वो रंगहीन होती है, मतलब कोई रंग नहीं होता है। देख रहे हैं मीठी गंध होती है। जैसे इस मीठी गंध क्या होती है, मतलब कि रुचिकर गंध जिसको सूंघने का मन बार बार करे। जैसे हम लोग परफ्यूम देखते हैं, परफ्यूम सूंघते हैं अच्छा लगता है, कोई भी स्मेल अच्छा जो लगे वो मीठी गंध कहती है। और जो स्मेल, जो सुगंध या जो गंध है आपके नाक को में दिक्कत हो या आपको सूंघने में दिक्कत होती होगी, वो आपका मीठी गंध नहीं होती है। यानी कह सकते हैं रंगहीन होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता है, जल की तरह मीठी गंध वाला होता है और वाष्पशील द्रव होता है। वाष्पशील द्रव होता है मतलब कि इस खोलने पर इसमें से ऊष्मा, मतलब ये वाष्प बन करके उड़ता रहता है। जैसे देखते हैं कुछ मीठी गंध वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका क्रोसिन है, पेट्रोल है, पेट्रोल भी देखते होंगे दोस्तों, पेट्रोल भी है, पेट्रोल भी आप देखते होंगे। और आपका क्रोसिन है जिसको हम लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं। आगे भी डीजल है। ऐसे कई सुगंध है द्रवित जो, और हमारा जो स्मेल करने वाले कुछ पदार्थ भी हैं वो मीठी गंध वाले होते हैं। अगला कार्बनिक के कह रहा कि कार्बनिक के विलायकों में विलेय है। कार्बनिक विलेय मतलब क्या होता है, विलेय मतलब घुल जाना, मतलब कि कार्बनिक विलायकों में पूरी तरह से घुल जाता है। कार्बनिक विलायक क्या होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। कार्बनिक विलायक के रूप में जैसे हम लोग देखते हैं आपका मिट्टी का तेल, ये भी कार्बन ब्लैक है, पेट्रोल है। इसी तरह से कई पदार्थ जैसे कार्बन ब्लैक है जिसमें से ये घुल जाता है। और जल में आविलेय मतलब कि ये सीधे जल में नहीं घुलता है। इसको घोलने के लिए हमें कार्बन ब्लैक की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। आगे देखते हैं क्वथनांक, कह रहा कि इसका क्वथनांक है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक पहले जान लेते हैं क्या होता है। क्वथनांक मतलब कि उबलना। जैसे कि सीधे जान लेते हैं कोई वस्तु को जब गर्म करते हैं सीधे कुछ ना कुछ पॉइंट तुरंत गर्म नहीं हो जाता, कुछ बस तुरंत उबलते नहीं हैं, कुछ समय बाद धीरे धीरे उबलते हैं। जैसे हम लोग जल को देख लेते हैं, जल को जब गर्म करते हैं कुछ समय बाद ही उबलता है। यानी जल का जो क्वथनांक होता है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल बॉयल होता है, यानी उबलता है। यानी क्वथनांक मतलब क्या है, उबलना। यानी ये 38 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, यानी खौलने लगता है। अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग इसके रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण में देखते हैं या जो केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। रासायनिक गुण में नंबर 1 सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया। यहाँ सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कैसे है देख लेते हैं। कह रहा कि जब एथिल ब्रोमाइड को आप सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्या प्रवाहित करेंगे तो आपका एथिल नाइट्राइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। वो कैसे बनता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ जो एथिल है एक कार्बोनियम आयन है
और ब्रोमीन जो होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है माइनस, और सिल्वर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक चार्ज होता है, और जो नाइट्राइट होता है उस पर सिंगल एक चार्ज। अब देख लेते हैं ये जो होगा सिल्वर नाइट्राइड में जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट ब्रोमीन से क्रिया करेगा, यानी ब्रोमीन से आपका नाइट्राइट योग करेगा, ब्रोमीन नहीं हम कर वो सिल्वर करेगा क्रिया, यानी Ag प्लस क्रिया करेगा। Ag प्लस क्रिया करके आपका बना लेगा सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। देखते हैं, फिर से बता देते हैं भैया दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गई इसमें क्या है कि आपका ब्रोमीन माइनस चार्ज और सिल्वर पर प्लस चार्ज। देखिए एक आवेश इस पे है, एक आवेश इस पे है, ये दोनों आपस में क्रिया करके बना लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। और इसी तरह देखते हैं यहाँ पर एथिल और यहाँ पर नाइट्राइट, अब एथिल नाइट्राइट दोनों मिलकर के बना लेंगे आपका एथिल नाइट्राइट, यहाँ देख रहे हैं। और ये आपका सिल्वर नाइट्राइट से कन्वर्ट हो गया आपका एथिल सिल्वर ब्रोमाइड में। आगे देखते हैं इस तरह से एथिल नाइट्राइट बनता है। एथिल नाइट्राइट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है नाइट्रो एथेन, इसके भी नाम से जानते हैं हम लोग। आगे देखते हैं अगला क्रिया क्या है। अगला क्रिया है कास्टिक सोडा सेफ क्रिया। कास्टिक सोडा सेफ क्रिया कैसे देखते हैं। कास्टिक सोडा में यानी आपका कास्टिक सोडा का सूत्र ये है, इसमें भी देख लेते हैं। कास्टिक सोडा में आपका सोडियम प्लस होता है और OH पर माइनस आयन होता है, और यहाँ पर ब्रोमाइड पे जो होता है माइनस आयन होता है, और ये आपका कार्बोनियम आयन प्लस आयन होता है। इस तरह से इसमें प्लस आयन होता है। अब जो माइनस है वो प्लस से जुड़ेगा और प्लस जो है माइनस से जुड़ेगा, यानी ये आपको बनाएगा NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड, और आपका ये बनेगा एथिल एल्कोहल। देखिए सीधे से दिखाई पड़ रहा है आपको, सिंपल दिखाई पड़ रहा है कि एक क्रिया यहाँ से किया गया है और एक क्रिया यहाँ से कर रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देख लीजिए, फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर सोडियम प्लस चार्ज होता है और OH पर माइनस चार्ज होता है, और यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं माइनस सोडियम ब्रोमाइड है, जो है यहाँ सोडियम ब्रोमाइड बनता है, यानी NaBr बनेगा, जिसको सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं। और ये एथिल एल्कोहल यानी माइनस प्लस जुड़ेगा एथिल एल्कोहल बनेगा, और ये आपका जुड़ेगा तो आपका सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। इस तरह से यह क्रिया है। और अगली क्रिया है आपका मैग्नीशियम से क्रिया। मैग्नीशियम से क्रिया कैसे होती है, जिसको मैग्नीशियम क्रिया क्या है, इसको हम लोग ग्रिनार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं। जब ये आपके RX प्लस EMG क्रिया करेगा तो हमारा बनेगा REMGX, यानी ग्रिनार्ड अभिकर्मक बनता है। तो हम लोग मैग्नीशियम से क्रिया करा लेते हैं। मैग्नीशियम से क्रिया करके ये बनाएगा आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि क्योंकि AMG पर डबल प्लस चार्ज होता है तो कैसे क्रिया करेगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, आप लोग क्या करिएगा, इस दोनों को तोड़ दीजिएगा। अब इसे तोड़ेंगे तो दोनों आयन टूट जाएंगे आपस में, C2H5 बॉन्ड Br, देख रहे हैं। अभी कार्बोनियम आयन बन जाता है, और ये आपका माइनस। अब जब इसके बीच में AMG आएगा
Mg+, तो Mg2+ है। अब एक ऐसे क्रिया कर लेगा एक बच्चे का, तभी ये बीच में आकर के जुड़ जाएगा, यानी आपका ये बना लेगा एथिल हो गया, मैग्नीशियम हुआ, ब्रोमाइड हुआ। देखिए एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आज बस इतना ही दोस्तों, कल फिर नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद।